कुछ दिनों पहले सागर के सिविल लाइन चौराहे के पास मारपीट की शिकार पीड़िता ने आज भगवान हनुमान जी की कसम खाकर कहा कि उसका किसी से कोई अवैध संबंध नहीं है। उस पर लग रहे सभी आरोप निराधार हैं। उसे किसी नरेश वाल्मीकि द्वारा जबरदस्ती बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। पीड़िता महिला ने बताया कि नरेश वाल्मीकि नामक एक व्यक्ति ने घटना के एक दिन पहले उसके साथ छेड़छाड़ की थी। इसकी शिकायत उसने गोपालगंज थाने ने भी की थी। इसी का बदला लेने के लिए नरेश ने यह साजिश रची और महिला को बदनाम करने के लिए दीपक के परिजनों को यहां अचानक बुलाकर महिला की पिटाई करवा दी। महिला का कहना है कि घटना के कारण मिली बदनामी से वह बेहद हताश है और कोई गलत कदम भी उठा सकती है, जिसकी समस्त जवाबदारी दीपक की पत्नी, भाई और नरेश वाल्मीकि की होगी। परिहार गर्जना के लिए सागर से विजय निरंकारी की रिपोर्ट। कुछ दिन पहले सिविल लाइन थाने अंतर्गत आपके साथ कोई मारपीट की घटना हुई थी। क्या कारण था घटना का, क्यों हो गई थी? क्या हुआ था, गुरुवार की शाम को हम अपने गोपालगंज ऑफिस से निकले, जिसके ऑटो में नरेश वाल्मीकि हमारे ऑटो का पीछा कर रहा था। वो राहतगढ़ तक पीछा आया। हमने जब उसको देखा मुड़ के, वो पीछा कर रहा था। जे जा रहे थे अपने गांव। हमने इनको फ़ोन लगाया, हमने कहा भैया कहाँ हो? तो ये कह रहे हम दीदी गांव जा रहे हैं। हमने कहा हमारी हेल्प चाहिए। तो ये आके हमारे पास ऑटो में बैठ गए। वो आके उल्टी सीधी गाली गलौज करने लगा। क्यों करने लगा गाली गलौज? गाली गलौज लड़की, माँ, बेटी की। फिर वो कहने लगा हमें पैसे चाहिए। हमने कहा किस बात के पैसे चाहिए आपको? हैं? वो उल्टी सीधे स्टाम्प दिखा रहा, पैसे मांग रहा। तो हमने कही चलो पैसे दे दो भाई, ख़त्म कर दो। वो कह रहा नहीं हमें 1 लाख रुपए चाहिए। किस बात के 1 लाख रुपए? पता नहीं उसको किस लाख का 1 लाख रुपए चाहिए, जो हमें कुछ नहीं जानकारी। वो ब्लैकमेल कर रहा कंपनी के द्वारा से। फिर ठीक है, उसके बाद हमने 100 नंबर को फ़ोन लगाया गोपालगंज थाने में, बस स्टैंड पे। गोपालगंज वाली पुलिस आई, उनको बाकायदा वहाँ से छोड़ दिया और हम अपने घर आए। जे भैया हमें घर छोड़ने आए थे। रिपोर्ट दर्ज हुई थी उस दिन आपकी? नहीं, रिपोर्ट दर्ज नहीं करी, क्योंकि वहाँ जो 100 नंबर गाड़ी चला रहे थे दीपक कुमार करके, उन्होंने उनसे बातचीत की आपसे, तो उन्हें छोड़ दिया। ठीक है, ठीक है। गोपालगंज थाने में मैं 1 दिन पहले रिपोर्ट दी। फिर उसका फ़ोन आया हमारे पास सुबह 6 बजे कि एक काम करो, कांची रेस्टोरेंट आके 1 लाख रुपए दे दो या समझौता कर लो। तो कह रहा, हमने कहा हम अकेले आएंगे। तो कह रहा नहीं, अकेले नहीं आना है आपको दीपक को लेके आना है। तो हमने कहा उसको काय को लेके आएंगे जब हमारे मैटर में वो है ही नहीं है। दीपक भी था, इनकी भतीजी भी था। फिर और उसके बाद हमने कहा चलो हम आ रहे। हम रजाखेड़ी से हमने अपनी बहू और भतीजे को और दीपक और हम लोग कांची रेस्टोरेंट में चाय पी रहे थे। फिर वो चाय पीने के बाद उसने बोला बाहर चलो। तो हम गाड़ी के घर बाहर खड़े हो गए, हम लोग बातें कर रहे थे रोड के किनारे में। उनकी घरवाली, जो दीपक की घरवाली है राधिका, उनकी भाभी और उनके भैया दिलीप, ये तीनों आए, एकदम से झपट पड़े, मारपीट करी आपके? हाँ, झपट पड़े। तो अब जिस समझ में नहीं आया, हमने भी उनको मारा, उनने हमें मारा।